मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्या कोई ट्रक आया था, इतना कुछ चवल किस्म का ये चोर था ना, जो कि हस्बैंड को कहा क्यों आपके घर छत कोई नहीं। अब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं अपना रूम सबसे पहले सही नहीं करती, सबसे पहले मैं अपने आप को सेट वेट करती हूँ। और यहाँ पे आपने मेरी चीपी जो है ना, नेल पेंट को ज़रा थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि नेल मूवर आपकी बहन का ख़त्म हुआ हुआ है। और आजकल ना मैं ये काजल लगा रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड जब भी घर आते हैं ना, तो मैं और सुभान दोनों आजकल ना काजल फुल लगा के बैठे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्या कोई ट्रक आया था जो तुम लोगों को इतना काजल दे गया। यहाँ कोई 10 या 10:30 बजे का टाइम हुआ हुआ है। और मैंने कहा चलो सुभान सोया हुआ है, बाहर मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे आवाज़ें आ रही, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं जाके कि मौसम कैसा है। और मौसम बड़ा सहीन था क्या बोल रही हूँ मैं। इंस्टा वासी आप लोगों को ये दरख्त तो याद होगा, जब भी कोई मौसम अच्छा होता है तो मैं स्टोरी लगाती हूँ इस दरख्त की। फिर मैंने सोचा चलो अब ना मैं जाके देखती हूँ कि क्या हालात है हमारी हवेली के। और ये हमारे साथ हवेली है। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे ना, तो फिर आपको पता ही होगा कि ये हमारी हवेली है। और यहाँ पे जो मुर्गियाँ, ये कभी भी अंदर नहीं होती। जब भी बारिश होती है, बारिश में नहाती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बाहर अपने पिंजरे से कर क्या रही होती है इतनी बारिश में ना। और आपको नई स्टोरी सुनाती हूँ अपनी हवेली की, कि हमारी हवेली में ना एक चोर आ गया हुआ था। और हम काफ़ी अर्सा तक यही समझते रहे कि हमारी जो हवेली है ना, इसके अंदर से हमारा माली जो आता है ना, वो चीज़ें चोरी करता है। लेकिन ना इतना लोहा गया, ये जो सामने आपको लोहा नज़र आया ना, ये हमने चोर से बचाया। चोर ने पहले ये सारा सामान रखा दीवार पे, और फिर उसके बाद लेके भागने वाला था, लेकिन हम लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस उसे पकड़ के ले गई। और इतना कुछ चवल किस्म का ये चोर था ना, जो कि ये अक्सर हमारी मुर्गियां भी चोरी करके ले जाता था। लेकिन अब जी पकड़ा गया ये चोर। वैसे तो कोई निश्चयी था, तो वैसे गुड पार्ट ये है कि चलो पकड़ा गया कम से कम। अब फिर दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले सोचेगा। हमारे घर में अब्बू जो है ना, वो आज बाहर से नाश्ता लेके आए थे, तो मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हुए थे, इसलिए आज मैंने ना अकेले बैठ के बस नाश्ता किया और मेरा दिल नहीं कर रहा था। सुभान पाप 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 पाप। यहाँ पे सुभान उठ गया था, और बच्चे सबसे पहले मामा मामा करते हैं, और मेरा बेटा इतना बदतमीज़ है ये ना सबसे पहले पापा पापा करता रहता है। और मुझे इतनी जेलसी फील होती है ना। उसके बाद जी मैंने पी चाय, क्योंकि आपको पता है कि नाश्ते के बाद चाय ना पिए तो नाश्ता ऐसे लगता है जैसे किया ही नहीं। यहाँ तो हज़म ही नहीं हुआ। 2 टाइम चाय तो पाकिस्तान में मस्ट है, एक 4 बजे की चाय और एक जो है ना वो सुबह नाश्ते के बाद की चाय। 4 बजे वाली जो चाय है वो मैं और मेरे अम्मी अब्बू हम लोग तीनों पीते हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप लोग नशेई हैं नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो लॉन्ड्री का काम ख़त्म करती हूँ। और ये हमारा वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे हम अपने कपड़े वॉश वगैरह करते हैं। और यहाँ पे मैंने मशीन चला दी है। बीच में पता नहीं अभी इस टाइम क्या डाला लेकिन क्विक पे चलाई है अभी। ये जो मशीन है ये पेल वालों की है। अच्छा, मैंने एक व्लॉग में इसकी वीडियो लगाई थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप इसका रिव्यू दें कैसी है। काफ़ी अच्छी मशीन है इसमें ना। और यहाँ पे कोई टाइम है कोई 4 बजे का, और काफ़ी अच्छा मौसम था, काफ़ी अच्छी बारिश वगैरह हो रही थी। और आज तो हमारी गली में पानी भी खड़ा नहीं हुआ था और मेरे हस्बैंड को जब इस तरह का अच्छा मौसम होता है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड की एक ही फरमाइश होती है कि आज ना पकोड़े खाएंगे। तो फिर मैं किचन में आ गई, और यहाँ पे अम्मी जो है ना वो मलाई रख रही थी। इसको ऐसे ही कहते हैं, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना इसको यही कहते हैं कि मलाई को रिड़कना। अब वो मलाई को रिड़क रही थी और मक्खन इसके ऊपर इन्होंने निकालना था। तो फिर मैं उनको पूछ रही थी आपने कैसे निकाला है, क्योंकि हम जितने भी बड़े हो जाए ना, जो काम माएँ करती होती है ना, वो फिर माएँ ही करती है। हमने उनको करने की ज़हमत ही नहीं कभी की होती। यहाँ पे अम्मी ने इसमें बर्फ़ डाली थी, ताकि जो मक्खन है ना वो सारा अच्छे तरीके से इकट्ठा हो जाए। ऊपर तो आ गया था, लेकिन अच्छे तरीके से सारा मैनेज हो सके और निकाला जा सके। इसमें से ना निकालना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। जल्दी निकल आती है, कभी कभी फुल पड़ जाता है, ठंडा गर्म हो जाता है, या गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, निकलता नहीं। बस इसके बाद क्या करेंगे? अब बस मैं इसको रखती हूँ, बर्फ डाल लिया है, जरा थोड़ा सख्त हो जाएगा। फिर या मक्खन निकाल लूँगी या इसके अंदर से दूध निकाल लूँगी, अलग अलग दोनों को कर लूँगी। अच्छा,
फिर मैंने स्टार्ट किए अपने हस्बैंड के लिए पकोड़े बनाना, और आज मैंने 2 तरह के पकोड़े बनाए थे। और आपको पता है ना कि पाकिस्तानी मर्दों का मूड का इंहिसार जो होता है ना, वो बिल्कुल पेट से शुरू होता है और पेट पे ही ख़त्म होता है। तो आज मौसम अच्छा है तो इसलिए आज पकोड़े बनेंगे। और अभी मैं धनिया वाले पकोड़े इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो सबसे पहले शॉर्टेज जो है ना हमारे यहाँ पे ना पालक की हो जाती है। तो पालक नहीं थी तो मैंने कहा पकोड़े तो बनाने हैं, तो फिर मैंने ना इसमें धनिया डाल के इसमें पकोड़े जो है ना इस तरह ही बना लिए। और मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके के पकोड़े बनाती हूँ। इसमें मैंने अब नमक डाल दिया है, थोड़े मसाले डिफरेंट होते हैं मेरे ना इसमें अब मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं जो कि, और अब दादड़ मिर्चें भी मैं डालती हूँ। कुछ लोग नहीं डालते, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च कम खाई जाती है तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी कम डालूंगी। लेकिन बेसन वाले पकोड़े जो होते हैं ना, इनके अंदर वैसे नमक मिर्च थोड़ी नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा जाती है। और यहाँ पे मैंने अब इसमें डाल दिया सूखा धनिया। एक दफ़ा मैं दादर डालती हूँ और साथ में मैं जो ना एक पिसा हुआ डाला है मैंने। और अब इसमें गरम मसाला, जो कि पहले मैं नहीं डालती थी लेकिन मेरे ससुराल में यहाँ पे गरम मसाला डालते हैं पकोड़ों में, कई घरों में नहीं डलता होगा, और मैंने फिर इसमें वो डाला था। और अब ये जी बेसन जा रहा है इसके अंदर, ये मैंने कोई भर के ना 4-5 चम्मच, ये जो मैंने पकड़ा हुआ ना चम्मच ये वाला 4-5 चम्मच डाल के, और मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैं ना ज़्यादा बेसन नहीं डालती इसके अंदर ना, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और मैं इसमें ना फ्राइज़ की तरह काटती हूँ आलू भी। आप कभी इस तरह बना कर देखें, कुछ लोग ना इसको वो जैसे नहीं होती भुजिया होती है वैसे इसके ना काटते हैं आलू, और इस तरह की इसकी लुक थी। और उसके बाद फिर जी मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। अच्छा, आपको यहाँ पे मज़े की बात ये बताती हूँ कि मैंने ना शादी से पहले पूछा अपने हस्बैंड को कि आप ना मौसम कैसे इंजॉय करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा खिड़कियाँ खोल के। मुझे इतनी हंसी आई, ये कौन सा मौसम है जो खिड़कियाँ खोल के, और कहते हैं कभी कभी मौसम आंधी हो तो खिड़कियाँ बंद करके भी इंजॉय कर लेता हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा क्यों आपके घर छत कोई नहीं, आप खिड़कियाँ खोलने के बजाय अपनी छत पे जाके एंजॉय कर लिया करें। तो शादी के बाद तो वैसे हम जब भी जो है ना मौसम एंजॉय करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं कि जी खिड़कियाँ जो है ना वो तो नहीं खोलते, लेकिन ना हम हमेशा किचन में ही होते हैं, खिड़कियाँ खोलने की नौबत ही नहीं आई। तो यहाँ पे जी फ्राई हो गए हैं, और हम थोड़े ब्राउन ब्राउन पकौड़े जो होते हैं ना वो पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद है। मैंने क्रिस्पी से करने के लिए इनको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया है। और यहाँ पे कुछ देर बाद टेक ओवर मेरे हस्बैंड कर लिया, ये यहाँ बल्कि कर लिया उन्होंने। यहाँ पे अब जी खुद फ्राई करेंगे, वो कहेंगे मैं अपनी, अच्छा फ्राई चीज़ें मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी करते हैं, तो उनको होता है कि बिल्कुल परफेक्ट जो होती है ना वो होनी चाहिए जो है ना फ्राई चीज़ें। यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने ना बस पकोड़े बना के उसके ऊपर ना आपने चाट मसाला छिड़कना है, फिर आप देखिएगा क्या टेस्ट आएगा। चाट मसाला किसी भी फ्राई चीज़ पे छिड़के ना तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। और यहाँ पे पकोड़े रेडी हो गए थे, और उसके साथ मैंने मिंट सॉस बना ली थी, क्योंकि पकोड़े हों और मिंट सॉस ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद मैंने अब्बू के लिए बनाए कद्दू वाले पकोड़े, क्योंकि अब्बू को कद्दू पसंद है तो उनका दिल कर रहा था कद्दू वाले पकोड़े खाने को। तो अगर आपके बच्चे कद्दू नहीं ना खाते तो फिर आप कद्दू को कद्दूकश करें और आलू को भी कद्दूकश करें, और इक्वल क्वान्टिटी में ना प्याज भी साथ ले लें। कद्दू और आलू और साथ में जो प्याज है ना, इनको आपने इक्वल क्वान्टिटी में लेना है, और ये थोड़ा सा ही बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिक्सचर बन जाता है। तो बच्चे इसी तरह ही सब्जियां खाते हैं, नहीं तो उन्होंने तो खाना ही नहीं और बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसमें वैसे सेम वही मसाले हैं जो मैंने आगे डाले थे। इसमें मैंने नमक डाला था और मिर्च डाली थी, थोड़ी थोड़ी डालिएगा इसमें, क्योंकि ये सामान भी थोड़ा ही है इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली थी। और इसमें दादड़ जो मिर्च होती है वो चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं वो डाले, फिर सूखा धनिया जो है वो दादड़ हुआ और साथ में इसमें अब मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ, और साथ में यहाँ पे मैंने पिसा हुआ भी ना डाल दिया था जो है ना, और साथ में बेसन डाल के। तो बेसन इसमें 3-4 चम्मच ही डालिए, 2-3 मैक्सिमम, ज़्यादा बेसन नहीं डालना, चीज़ों के अकॉर्डिंग ही डालना है। ज़्यादा बेसन डालें तभी नहीं अच्छे बनते ना, पकौड़ों में कम बेसन हो तो तभी अच्छा लगता है थोड़ा। उसके बाद इसमें डाल लें थोड़ा सा धनिया, ताकि पकोड़ों जैसी फीलिंग आए और इसका टेक्सचर कुछ ना इस तरह तरीके का हो जाएगा। और फिर मैंने इसे फ्राई कर लिया था। यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड ही मेरे हाल से फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बाल मेरे हाथों पे तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गए थे, और ये भी मैंने ना थोड़े क्रिस्पी ही रखे थे, थोड़े ज़्यादा ब्राउन किए थे। जितने ज़्यादा ये थोड़े ब्राउन करेंगे ना उतने ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे, तो ज़रा क्रिस्पी रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, बल्कि वायरल कर दें।